नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश में हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज महामारी की तरह फैल रही है। हमारे देश में बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। लेसेंट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कुल हार्ट पेशेंट्स में से 20% ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है। इसकी बड़ी वजह है खाने पीने में गड़बड़ी, तनाव, वायु प्रदूषण, मोटापा और धूम्रपान। भारत में विकसित देशों के मुकाबले 10 साल पहले हृदय रोग हो रहे हैं। अमेरिका की तुलना में कोरोनरी हार्ट डिजीज 3 से 4 गुना ज्यादा हो रही है। चीन की तुलना में 6 गुना और जापान की तुलना में 20 गुना ज्यादा हो रही है। भारत में हृदय रोग की औसतन आयु 53 साल है, जबकि दूसरे विकसित देशों में ये 63 साल है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार जितने भारतीय पुरुषों को हार्ट अटैक होते हैं, उनमें से 50% की उम्र 50 वर्ष से कम होती है। 25% की उम्र 40 साल से कम होती है। मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ के अनुसार हृदय रोग से जिनकी मौत हो रही है, उनमें 57% मौतें ऐसे हृदय रोगियों की हो रही है जिनकी उम्र 25 से लेकर 69 साल के बीच है। देश में साल 1990 में हृदय रोगियों की संख्या महज 2,57,00,000 थी। 26 साल में ये बढ़कर 5.4 करोड़ हो गई है। भारत में अलग अलग बीमारियों से जितनी मौतें होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा 28.1% मौतें की वजह हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज है, जबकि 1970 में कुल मौतों में हृदय रोग की हिस्सेदारी महज 15% ही थी। भारत और चीन में हार्ट फेल के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत और चीन जैसे देशों में वायु प्रदूषण, कार्डियोवैस्कुलर रोग और सांस की बीमारी जैसे रोग इसका मुख्य कारण है। दुनिया भर में हो रही हार्ट फेल से मौतों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं लेसेंट में छपी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस्कीमिक हृदय रोग से हो रही मौतों के मामले में करीब 1/4 मामले भारत से ही सामने आ रहे हैं। शोध के मुताबिक 2017 में हार्ट फेल के केसों की संख्या 6.43 करोड़ थी, जिसमें 2.95 करोड़ पुरुष थे, जबकि महिलाओं की संख्या 3.48 करोड़ थी। 1990 से 2017 के बीच हार्ट फेल के मामलों में 91.9% की बढ़ोतरी हुई है। 1990 से 2017 के दौरान हार्ट फेल के मामले करीब दोगुने हो गए हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित शोध के मुताबिक हार्ट फेल के मामले 70 से 74 साल के पुरुषों में ज्यादा देखे गए हैं। वहीं 75 से 79 साल की महिलाओं में हार्ट फेल के मामले ज्यादा हैं। प्रमुख बात यह है कि 70 साल की उम्र से ज्यादा महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले हार्ट फेल के मामले ज्यादा हैं। रिपोर्ट में बड़ी बात ये सामने आई है कि 1990 से लेकर 2015 के बीच में सबसे ज्यादा हार्ट फेल के मामले भारत और चीन में बढ़े हैं। चीन में ये 29.5% बढ़े तो भारत में ये करीब 16% बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर एशियाई रीजन में हार्ट फेल के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वैसे दुनिया भर में देखा जाए तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के मामले सबसे ज्यादा होते हैं। इन मामलों की कुल संख्या 26.5% होती है, जबकि हाइपर सेंसिटिव हार्ट रोग और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कुल मामलों का क्रमशः 26.2 और 23.4% होते हैं। इस्कीमिक हार्ट रोग, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अल्कोहलिक कार्डियोपैथी पुरुषों में अधिक होती है, जबकि हाइपर सेंसिटिव हार्ट रोग और र्यूमेटिक हार्ट रोग महिलाओं में ज्यादा होते हैं। WHO ने 2019 में दुनिया भर में हो रही मौतों के 10 कारणों की एक लिस्ट जारी की थी। इसमें हृदय रोग एक प्रमुख कारण है। दिल की बीमारी के अलावा स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, श्वास संक्रमण, नवजात को होने वाली बीमारियां और समस्याएं, श्वास नली, ब्रोंकस और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौत, अल्जाइमर, मनोभ्रंश, डायरिया, डायबिटीज और किडनी की बीमारियां दुनिया भर में मौतों के बड़े कारण हैं। भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बढ़ते मामलों का विश्लेषण करने के लिए 21 राज्यों के 2,33,672 लोग और 673 सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालयों में एक सर्वे किया गया। इस सर्वेक्षण में सामने आया कि 36 से 45 साल के बीच में हृदय रोग का जोखिम और इसकी व्यापकता काफी बढ़ जाते हैं। हालांकि 70% उत्तरदाताओं ने कहा कि 1 साल तक परेशान रहने के बाद उनकी इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सका।
हृदय रोग और बीपी से पीड़ित करीब 40% उत्तरदाताओं ने कहा कि 3 साल तक उन्हें अपनी संबंधित बीमारी के बारे में पता ही नहीं था, जबकि 10% लोगों का ये भी कहना है कि वो किसी भी तरह के उपचार की मांग नहीं कर रहे। स्वीडिश रजिस्ट्री द्वारा किए गए एक स्टडी में करीब 1,56,000 लोगों को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि लोगों को हार्ट अटैक आने के सबसे ज्यादा चांसेस सोमवार यानी कि मंडे को हैं। स्वीडन की 2 टॉप यूनिवर्सिटी उपसला और येमुया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने स्वीडन के अस्पतालों में आने वाले हार्ट अटैक के केसेस को स्टडी कर ये निष्कर्ष निकाला है। इस स्टडी को अमेरिकन हार्ट जर्नल में पब्लिश भी किया गया था। वीक का पहला दिन सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इस दिन वर्क प्रेशर, लोगों में एंजाइटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से लोग ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि दुनिया में आने वाले ज्यादातर हार्ट अटैक के केसेस और मौतों के मामले सोमवार को ही सामने आते हैं। एक और बात जो रिसर्च में सामने आई है वो ये है कि छुट्टियों के दौरान हार्ट अटैक आने के चांसेस बेहद कम हैं। स्ट्रेस के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और डायबिटीज शामिल है। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर हार्ट फेल के चांसेस को कम करना है तो रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। इससे हम इस खतरे के चांसेस को कम कर सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।